Students, today we'll discuss the topic that is calculation of electron in various shells and subshells, and this is the lecture number 25. All of you know about the shells and all of you know about the subshells. There are total 7 shells in your syllabus and there are total 4 subshells, that is S, P, D and F. So हमें electrons को study करना है कि which particular shell has which electrons, contain how many electrons and which particular subshell has how many electrons. So थोड़ा सा पहले brief में check करेंगे, then we'll do some questions. So first we will calculate the electrons in various shells. पहले इसको अच्छी तरह से क्लियर करना है बेटा. इसमें वी हैव टू डू 2 थिंग्स. हम इसको कई पार्ट्स में कर सकते हैं. द फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स. जस्ट लाइक फर्स्ट शेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली थर्ड शेल हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, fifth has how many electrons, sixth has how many electrons, and finally seventh has how many electrons. So first we will calculate directly the number of electrons in the various shells. After that what we can do, हमारी जो shells हैं उनको हम कुछ अलग नेम से भी you can say pronounce करते हैं. So valence shell electrons, second हमें कैलकुलेट करने हैं valence shell electrons. Then we will discuss penultimate shell electrons. After that we will discuss anti-penultimate shell electrons, or also said to be pen, or you can say sorry, not pen, it is a per penultimate shell electrons. And one more thing we will do here, that is inner shell electrons. So ये टोटली हमें काउंट करना है. मैं थोड़ा आपको एग्जांपल की फॉर्म से बता रहा हूँ. सपोज आई एम हैविंग एन एटम, बड़े ध्यान से देखना है. दिस एटम कंटेन 5 shells. हमने एक एटम को कंसिडर किया है विच कंटेन 5 shells. सो दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 5 शेल का मतलब बेटा उसकी 5 शेल्स में इलेक्ट्रॉन, और यू कैन क्लियर कर सकते हैं एटम हैज 5 शेल्स, और यू कैन से पर्टिकुलरली लिखे एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स इन 5 शेल्स. कितनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स है? 5 शेल में इलेक्ट्रॉन है. एक्चुअली हम जो शेल वर्ड बोलते हैं बेसिकली हम उन्हीं शेल्स के लिए बोलते हैं वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो बाकी आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर इन द 5 शेल्स. तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है 5th, दिस शेल इज सेड टू बी द वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दीज आर सेड टू बी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स यू कैन से द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. ध्यान रखना इस चीज को, बिकॉज दीज आर नॉट द डेफिनेशन पार्ट. नाउ अब सेकेंड लास्ट शेल है आपकी 4th. दिस सेकेंड लास्ट शेल जो यहां पे कौन से नंबर की है? 4th नंबर की शेल है. इट इज सेड टू बी पेनल्टीमेट शेल. व्हाट आई विल से? पेनल्टीमेट शेल. तो पेनल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से होंगे? विच आर प्रेजेंट इन द सेकेंड लास्ट शेल. और यहां पे कौन से नंबर की शेल है? वो 4th नंबर की शेल है. तो वैलेंस शेल में आपको 5th शेल के इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड, और पेनल्टीमेट में आपको सेकेंड लास्ट शेल, और यू कैन से पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे बेसिकली हमें 4th शेल के इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं. अब जो आपकी थर्ड लास्ट शेल है, दिस वन लास्ट से थर्ड नंबर, दिस आई विल से हियर थर्ड लास्ट शेल. This third last shell is said to be anti-penultimate, or you can say per penultimate shell. तो थर्ड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके कौन सी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं? थर्ड शेल के. दीज आर सेड टू बी द एंटी पेनल्टीमेट, और यू कैन से प्रॉपर नेम भी लिख सकते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल
इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लियर कट एक बार फिर से बताते हैं, वैलेंस शेल आउटर मोस्ट है, ये सेकेंड लास्ट है, और ये कौन सी शेल है, थर्ड लास्ट। सो आई रिमूव द डायग्राम, एक बार इनकी डेफिनेशन को प्रॉपरली सी करते हैं सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स। द डेफिनेशंस आर valence shell electrons, these are the electrons present in outermost shell, clear? Then penultimate shell electrons, penultimate shell electrons are the electrons which are present in second last shell, whereas anti-penultimate, these are the electrons which are present in third last shell. Now one more is written, inner shell electrons, इसको यहीं पर डिस्कस करते हैं. I will make a column for inner shell electron. What is the meaning of inner shell electron? आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर बाकी सारी सब शेल्स क्या होंगी आपकी, इनर शेल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूक्लियस एंड अगेन आई एम हैविंग द इलेक्ट्रॉन इन 5 शेल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ में. तो बेटा ये जो फिफ्थ होगी, दिस इज सेड टू बी द आउटर मोस्ट शेल. और फिफ्थ को छोड़कर ये जो आपकी बाकी बची, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, these are collectively said to be the inner shells. और इनमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, these are inner shell electrons, that is electrons present in shells except outermost shell. आउटरमोस्ट शेल को छोड़कर जितनी भी आपकी शेल्स हैं, ऑल दीज आर कलेक्टिवली सेड टू बी द इनर शेल्स. और उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को वेरियस शेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं. सिंपल आपसे एग्जामिनर कह सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में बताइए. देन ही सेज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, देन ही सेज पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन, देन ही सेज एंटी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स और पर पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड इन द लास्ट ही से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. तो ये मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बताया कि वेरियस शेल्स में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वील डिस्कस द सब शेल्स, देन वील डू द क्वेश्चंस कलेक्टिवली. नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स. इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस subshells. All of you know that we are dealing in 4 subshells, S, P, D and F. So these are divided into 4 main parts, that is S electrons, then P electrons, then D electrons, and finally F electrons. So as the name indicates, it is well understood, S electrons are the electrons present in S subshell, whereas P electrons, these are the electrons present in the P subshell, whereas D electrons are the electrons present in D subshell. And in the last beta, F electrons are the electrons which are present in F subshell. So ये हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम बाइफर्केट कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स. नाउ वील डू सम न्यूमेरिक पार्ट जिसमें हम ये क्वेश्चंस करेंगे कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल आंसर ऑफ दिस. सो वी विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. Question is, calculate the electrons in. हमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं. नंबर 1 आउटर मोस्ट शेल, देन पेनल्टीमेट शेल,
एंटी पेन अल्टीमेट शेल, इनर शेल, एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एंड एफ इलेक्ट्रॉन। सो हम एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज बेटा एग्जामिनर क्या पूछ ले वी डोंट नो। सो द फर्स्ट पार्ट दैट वी विल डील इन, और आई विल मेक काम चल जाएगा ऐसे भी। द फर्स्ट पार्ट इज सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration. Just see out. The electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So it has this one first shell, second shell, और ये कौन सी शेल है बेटा, थर्ड शेल। सो इसमें टोटल कितनी शेल्स हैं, 3 शेल्स। सो एक बार पर्टिकुलरली हम कॉलम्स को ड्रॉ करते हैं कि हमें पहले कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा। हियर वी विल राइट आउटर मोस्ट शेल और VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। देन पेन अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन। नाउ विच इज द पेन अल्टीमेट शेल, बेटा सेकंड लास्ट शेल। अब ये थर्ड आपकी आउटर मोस्ट है, तो सेकंड लास्ट शेल कौन सी होगी, सेकंड। और इसमें 6 + 2 आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल सिंपली राइट 8। Now anti-penultimate शेल इलेक्ट्रॉन्स। एंटी पेनल्टीमेट आपको पता है थर्ड लास्ट शेल, ये आपकी आउटर मोस्ट होगी, ये आपकी पेनल्टीमेट और ये आपकी एंटी पेनल्टीमेट। सो इट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 8 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट the electron in inner shells. Now see it, inner shell means outer most को छोड़कर जो बाकी शेल्स होती हैं वो इनर शेल है। तो आउटर मोस्ट आपकी थर्ड शेल है, उसको छोड़ दें तो फर्स्ट और सेकंड शेल बची। These contain 6 + 2 + 2 10 electrons. After that s electrons. S electron means the electrons present in s subshell. See out बेटा, इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जस्ट सी आउट, 1s2, 2s2, 3s1 means 2 + 2 4 and 1 5 electrons are in s subshell. Then p electrons are in the p subshell, we are having 2p6, that is 6 electrons. d electron and f electron, see carefully. In the D there is no electron and in the F there is no electron. So what will I write? 0 electron in D and 0 electron in F. तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है सिंपली कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, पी सबशेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन बताइए, इनर शेल में बताइए। सो दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर। इनको एक कॉलम की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते सो दैट इट इजी टू राइट देयर नंबर्स। दिस वन हम ऐसे इनको नोट करेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव डन। नाउ द सेकंड एग्जांपल, स्कैंडियम 21। Second example is scandium 21. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. For I will write on the left hand side so that the space will be clear. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Now this 1s2, this is first shell, 2s 2p, second shell, 3s 3p and 3d, this is the third shell and 4s is the fourth shell. So out of the fourth we know जो आपकी वैलेंस शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है 4s and it contain 2 electrons. Clear to all of you? अब फोर्थ को छोड़कर सेकेंड लास्ट कौन सी शेल है, थर्ड में आपके इलेक्ट्रॉन है 3s2, 3p6 और 3d1 means 6 + 2 8 और 1 9 electrons are in penultimate shell. Now anti penultimate सेकेंड शेल, थर्ड लास्ट, देखिए फोर्थ आउटर मोस्ट है, फिर पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी, थर्ड, और एंटी पेनल्टीमेट कौन सी होगी आपकी, सेकेंड। और आई विल राइट फोर्थ इज द आउटर मोस्ट, देन थर्ड विल बी द
penultimate shell, and second will be the anti penultimate shell. तो सेकेंड में 6 + 2 आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाउ अब बेटा फोर्थ आपकी आउटर मोस्ट है, तो फोर्थ को छोड़कर बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दीज आर द इनर शेल्स. और इनर शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे सिंपली आप फोर्थ के माइनस कर दो या बाकी का टोटल कर दो. सो 21 में से आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. सो 21 - 2 हाउ मेनी लेफ्ट? 19. चेक भी कर लेते हैं. 2 + 2 4 + 6 10, 2 12 and 6 18 and 1 19 इलेक्ट्रॉन्स आर इन इनर शेल्स. नाउ सब शेल में काम करते हैं. एस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है 1s2 2s2 3s2 and 4s2. सो 2 + 2 4 + 6 8 and 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके एस के इलेक्ट्रॉन है. नाउ पी में वी आर हैविंग 2p6 and 3p6. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 12. नाउ डी में देखिए वी आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3d1 एंड नो इलेक्ट्रॉन इन एफ सब शेल. तो ये जरूरी नहीं है कि आपके डी और एफ में इलेक्ट्रॉन हो. यहां पर भी देखिए इट ओनली कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द एस, पी एंड डी सब शेल. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा. स्कैंडियम हैज द इलेक्ट्रॉन ओनली इन एस, पी एंड डी सब शेल. इट हैज नो इलेक्ट्रॉन इन एफ सब शेल. तो इस तरह से आपको आर्टिकल को तैयार करना है बहुत अच्छी तरह से. कीप द थिंग इन योर माइंड. सेकेंडली एक क्वेश्चन और आ सकता है, मैं यहीं पर साथ के साथ बताऊंगा. रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्कैंडियम प्रेजेंट इन एंटी पेनल्टीमेट शेल एंड एस इलेक्ट्रॉन्स. सो बेटा आपको किसकी रेशियो निकालनी है? वो इलेक्ट्रॉन जो एंटी पेनल्टीमेट शेल में है और वो इलेक्ट्रॉन जो आपके एस सब शेल में है. क्लियर? तो एंटी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन आई विल राइट दैट इज एस इलेक्ट्रॉन्स. द रेशियो विल बी एंटी पेनल्टीमेट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 and s electrons are 8, so the ratio is 1:1. so these type of numerical they will come in your syllabus. तो ये चीज अच्छी तरह से करने, not the typical one, but अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है then this is the easiest questions. बस एक बार कराने हमें पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में फेस करते हो तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. and once you will do these are not the typical ones. so the third question we will do now, or third example, that is mercury 80 we will do now. Hg mercury 80. first I will write the electronic configuration. See carefully, it's a big electronic configuration. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 then 5s2 4d10 5p6 then 6s2 4f14 and in the last 5d10. am I clear to all of you? so total will be 80. this is the configuration of mercury and it has, मैं underline कर रहा हूँ, 1s 2s 1s is the part of first shell, 2s 2p is the part of second shell, 3s 3p whereas 3d, थोड़ा इसको नीचे की साइड लिखते हैं so that we get the space. after 3s2 3p6 we will get 4s2 3d10 4p6 then 5s2 4d10 5p6 then 6s2 4f14 and 5d10. चलिए, तो ये 3s2 3p बेटा थर्ड शेल का पार्ट, 4s2 फोर्थ शेल, 3d10 थर्ड शेल, 4p6 फोर्थ शेल, 5s2 फिफ्थ शेल, 4d10 फोर्थ शेल, 5p6 फिफ्थ शेल, 6s2 सिक्स्थ शेल, 4f14 फोर्थ शेल एंड 5d10 फिफ्थ शेल. सो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो आपकी कौन सी शेल है? सिक्स्थ शेल. तो सिक्स शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर यहाँ पे है दैट आर आई कैन से
2 इलेक्ट्रॉन्स। अब पेनल्टीमेट शेल थोड़ा यहां पे डिस्कस करते हैं। जो आपकी 6th शेल है ये आपकी आउटर मोस्ट, और आई विल राइट हेयर, चलिए यहां पर ओपनली लिखते हैं, दैट विल बी क्लियर। जो आपकी 6th शेल है, दिस 6th शेल इज द आउटर मोस्ट, देन 5th शेल इज सेड टू बी द, you can say, penultimate shell, whereas the 4th shell is said to be anti-penultimate shell। और बेटा इनर शेल्स में कौन कौन सी आएंगी? द इनर शेल्स आर 6th आउटर मोस्ट है उसको छोड़ के सारी, मीन्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ऑल दीज आर इनर शेल्स, और इनमें इलेक्ट्रॉन हमें नोट करने हैं। क्लियर? सो ध्यान से देखिए, दिस इज द लास्ट एग्जांपल। पेनल्टीमेट शेल कौन सी है? 5th। तो 5th में जो आपके इलेक्ट्रॉन है, मैं सर्कल कर रहा हूं और ये डॉट लगा रहे हैं, 5s2, देन 5p6, 5d10। सो 6 + 2 8 and 10, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेनल्टीमेट शेल। नाउ एंटी पेनल्टीमेट 4th में देखिए, 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14। तो अगर आप इनका टोटल करेंगे, द टोटल फॉर कितने हैं बेटा? जस्ट सी आउट, 6 + 2 8, 8 and 10 18, और 18 और 14 का अगर आप टोटल करोगे, दैट कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से। नाउ इनर शेल्स, अब आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो है 6s2। क्लियर? इसके अलावा जो बाकी हैं, दीज आर सेड टू बी द इनर शेल। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 80 में से 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। इट मींस जो आपके 78 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट है? इनर शेल्स में। तो इनर शेल को कैलकुलेट करने का बड़ा इजी तरीका है, ठीक है। व्हाट विल यू डू? दिस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन में से सब्ट्रैक्ट कीजिए इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वन ऑफ द easiest method। so ये क्लियर हुआ। now we will discuss the s electrons। s electron, the electron present in s subshell। तो स्टार्ट करते हैं, सर्कल करते हैं बेटा, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। so 1 2 3 4 5 6, 6 to the 12 electrons are in s। clear to all of you? now p electrons, 2p6, then where is 3p6, 4p6 and 5p6। तो 6 + 6 12 + 6 18 and 6 24 electrons are in p subshell or p electrons। now d electrons, 3d10, then 4d10 and in the last 5d10। so 10 20 and 30 electrons are in d subshell, these are said to be the d electrons। now the f electrons, this one 4f14, 14 electrons are in f subshells। clear? now one more thing, ये जो आपके सबशेल के इलेक्ट्रॉन है इनका जो टोटल आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन मींस इट इज अ सम ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस p इलेक्ट्रॉन प्लस d इलेक्ट्रॉन प्लस f इलेक्ट्रॉन। चेक भी कर लेना चाहिए। तो आप जब इसका टोटल करोगे, दैट कम्स आउट टू बी, जो टोटल आया वो हमारा 80 आया, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे बेटे हमारे पास? 80 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अब आपको कराया काफी इंपॉर्टेंट थिंग कि मरकरी में हम कैसे करते हैं। नाउ द क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, जस्ट सी आउट। नंबर 1, रेशियो ऑफ s इलेक्ट्रॉन एंड p इलेक्ट्रॉन इन मरकरी। मरकरी में रेशियो क्या होगी? s इलेक्ट्रॉन और p इलेक्ट्रॉन की। सो आई विल राइट s इलेक्ट्रॉन अपॉन p इलेक्ट्रॉन। सो बेटा 12/24, द रेशियो इज 1:2। आपको ऐसे प्रिपेयर करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये आपको ध्यान रखना है, बट इसके लिए आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है ना। सिमिलरली वन मोर, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost shell and penultimate shell in mercury। सो आपको रेशियो किस में निकालनी है बेटा? आउटरमोस्ट शेल,
outermost shell electron upon penultimate shell electron, the ratio comes out to be, अब outermost में कितने हैं बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और penultimate में कितने हैं 18, द रेशियो इज 1:9। सो ये सारी चीजें आपको बड़े ध्यान से कर रहे हैं, बिकॉज एक भी मैथमेटिकल फिगर अगर आपका रॉन्ग हो गया देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो दिस ऑल इज अबाउट द टॉपिक दैट वी हैव डन, इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल्स। शेल्स को कैसे डिनोट करते हैं, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल और इनर शेल्स। समटाइम्स एग्जामिनर आल्सो सेज दैट, चलिए यहां पर कर ही लेते हैं, बट इट इज नॉट द टिपिकल वन। Electrons in shells, first shell, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. So electron in the shells in mercury, ये भी चेक करते हैं। अब जो आपकी फर्स्ट शेल है वो क्या है बेटा 1s2, सो मरकरी में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 2s2p तो 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड में, थर्ड में बेटा 3s2, 3p6 एंड 3d10, सो 10 + 6 16 एंड 2 18। नाउ फोर्थ शेल में देखिए ध्यान से, 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14, ये टोटल आएगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन। नाउ फिफ्थ शेल में क्या हमारे पास 5s2, 5p6 दैट कम्स आउट टू बी 8 इलेक्ट्रॉन, और सिक्स शेल में क्या है हमारे पास 6s2 दैट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद नो इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, एंड दिस टोटल कम्स आउट टू बी 80। बट ये नॉर्मली शेल वाइज बहुत कम पूछते हैं, नॉर्मली वो डील करते हैं इसमें और s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फॉर टुडे। ध्यान में क्या रखना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट, इनर शेल्स आउटर शेल को छोड़कर जितनी भी आपकी शेल्स हैं दीज आर इनर शेल्स। s इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द s सब शेल, p इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इन द p सब शेल, d electrons, electron in the d subshell, and f electron are the electron in the f subshell. So this is all about the topic. That's all.